And joining me on this India First special broadcast is former BJP MLA संगीत सोम। संगीत सोम जी, देश के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक है शाहरुख खान। आपने उन्हें देशद्रोही या गद्दार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आखिर क्यों किया सर? क्योंकि बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम में लेना क्या देश के साथ गद्दारी है? गौरव भाई, जो भारत का जिस हीरो को आप भारत का सबसे लोकप्रिय हीरो कह रहे हैं, वो किसने बनाया है? भारत के लोगों ने बनाया है ना। भारत के ही लोगों ने बनाया, तो उन्हें भारत की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा ना। देखिए, ये भारत है, भारत प्रतिभा का सम्मान करता है, लेकिन जब वो गलत काम करेंगे, अगर देशद्रोह का काम करेंगे तो देशद्रोही कहा जाएगा। जब उन्होंने एक अच्छा काम किया, फिल्मों में अच्छा काम किया, फिल्मों के लिए अच्छा काम किया, लोगों के मनोरंजन का काम किया, तो उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी भारत नहीं दिया। लेकिन आज जब बांग्लादेश में पूरा हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से आज वहां बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ घर जलाए जा रहे हैं, व्यापारियों के संस्थान लूटे जा रहे हैं, उस समय पे अगर वो देश के साथ गद्दारी करेंगे, देश के लोगों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखेंगे, तो गद्दार ही कहा जाएगा। ठीक, लेकिन ये प्रश्न कि बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में आए या भारत में खेले या नहीं, ये तो या तो इंडियन प्रीमियर लीग के मैनेजमेंट से या बीसीसीआई से पूछना चाहिए। ये प्रश्न शाहरुख खान से क्यों? क्योंकि अगर वो पूल में है तो उन्होंने ऑक्शन में उनको लिया। आप मुझे ये बताइए, अगर ऑप्शन में है, वो पहले से थे, तो मैं शाहरुख खान से ये पूछना चाहता हूं कि वो बांग्लादेश के ही क्यों खरीदें? अगर रहमान ही कोई खरीदना है, हमें इससे मतलब नहीं है। मुस्लिम खिलाड़ी तो भारत में भी बहुत है ना, दूसरी दुनिया के दूसरे देशों में भी बहुत हैं। लेकिन बांग्लादेश, जहां आज हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, पूरे भारत के लोगों का उन्हें सेंटिमेंट समझना चाहिए। आज पूरे देश के सनातनी सब दुखी हैं। वहां जिस तरीके से हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रहा है, हर आदमी दुखी है वहां। अच्छा, ये मुझे समझाइए, जैसे जिस तरह से पाकिस्तान से 26/11 के आतंकी हमले के बाद 2008 के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों को नहीं लिया गया ऑक्शन में, फैसला या जो इंडिकेशन है वो तो सरकार की तरफ से आना चाहिए। शाहरुख खान तो ये निर्णय करते नहीं है कि लेना है या नहीं लेना है, वो तो सरकार निर्धारित करे। तो प्रश्न सरकार से नहीं होना चाहिए। और ये फिर आज शाहरुख खान ने, गौरव भाई, आज शाहरुख खान ने पहली बार किया है क्या ये काम? वो कभी पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, कभी पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ खड़े होते हैं, और वो भारत में अपने आप को बोलते हैं। वो भारत है जिसने पद्मश्री अवार्ड दिया उन्हें, और वो उस भारत के लिए बोला उन्हें। आज पहला काम थोड़ी है, पहले नहीं बोला क्या कि भारत में हम लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं? बताइए, भारत में दुनिया का कोई देश चले जाइए आप, अगर भारत में सबसे ज्यादा कोई सुरक्षित है तो भारत का मुस्लिम सुरक्षित है। ठीक, और वो भी आप कारण जानते हैं क्यों है? क्योंकि यहां बहुसंख्यक हिंदू है, और हिंदू कभी आतंकी नहीं होता, हिंदू कभी आतताई नहीं होता, हिंदू कभी किसी पे अत्याचार नहीं करता। लेकिन आप पर और वो लोग जो इस समय शाहरुख खान को बुरा भला कह रहे हैं या गद्दार कह रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि यह सस्ती लोकप्रियता के लिए किया जा रहा है और इसीलिए शाहरुख खान को और कोलकाता नाइट राइडर्स को निशाना बनाया जा रहा है। शाहरुख खान कोई इतना बड़ा नहीं है कि वो सबसे बड़ा। शाहरुख खान हमसे बड़ा थोड़े बिना है। हम भी इसी देश के एक वासी हैं, और शाहरुख खान भी इसी देश का वासी है। शाहरुख खान ही क्यों आप पकड़ के बैठ जाते? शाहरुख खान कौन शाहरुख खान होता है जी? शाहरुख खान एक फिल्मों में काम करने वाला है। हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, वो फिल्मों में काम करता है। फर्क इतना ही तो है भाई। हम लोगों की सेवा करते हैं, वो लोगों का मनोरंजन करके पैसा कमाते हैं। नहीं तो ऐसे में जी, आपका क्या मानना है? क्या बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर अब प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान की राह पर जाते हैं या पाकिस्तान की तरह भारत में आतंक फैलता है तो बांग्लादेश के साथ स्पोर्ट्स के रिलेशनशिप को पर अंकुश लगना चाहिए? देखिए गौरव भाई, भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है। हम बड़ा देश है। हम अपने पड़ोसी के साथ हमेशा संबंध रखना चाहते हैं, और हमेशा अच्छे संबंध रखते हैं, लेकिन तब तक जब तक हमारे गले पे छुरा ना आ रहे हो। इस टाइम हिंदू को वहां कत्लेआम जिस तरीके से किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने तो पाकिस्तान के साथ भी हमेशा अच्छे संबंध रखने की कोशिश की है, हमेशा अच्छे संबंध रखे हैं। लेकिन जब बॉर्डर पे हमारे सिपाहियों को मारा जाएगा, पहलगांव में हमारे लोगों को मारा जाएगा, तो जो पाकिस्तान के साथ हुआ वो कल को बांग्लादेश के साथ भी होगा, अगर बांग्लादेश इस बात को नहीं समझेगा तो।
Sangeet Somji for joining me here on this India Today special broadcast. Many thanks. Sangeet Som is very clear. The ball is in Bangladesh's court. Bangladesh has to stop atrocities against Hindus. But that question remains, shouldn't all these questions be posed to the BCCI or the Indian Premier League or the government or the Ministry of Home Affairs or the External Affairs, and why target superstar Shah Rukh Khan?